जो वो अंग्रेजी में बोल दे, आवाज मर्यादा बिल्कुल ही ना टूट जाए, इसलिए प्रेम अभी हुआ नहीं है। होगा तो बिल्कुल हम कहेंगे भैया दिस इज माई पार्टनर, बट नॉट गर्लफ्रेंड। बाबा बागेश्वर लव मैरिज करेंगे या फिर घर वालों की मर्जी से शादी? हम आपको निवेदन करें, अतिशयोक्ति हो जाए तो क्षमा करना, हमारे ब्याह में भले ही नहीं आप आइयो, पर उद्घाटन में अगर समय मिल जाए तो आप पहुंचे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की शादी धूम धड़ाके से होगी या फिर सीक्रेट मैरिज? हम अब सोच रहे हैं आप लोगों की ललक देख के कि अपना भी हम सामूहिक कन्या विवाह में करें। लेकिन ये न्यूज मत बना देना, अभी तय नहीं है। बाबा बागेश्वर की शादी में कौन कौन बनेगा बाराती? गुरुजी आपके हमने इधर उधर वीडियो देखते हैं कि इसके साथ शादी हो रही है, इनके साथ शादी हो रही है, फलानी तारीख को डेट बना दी। बेटा घर हमाओ बस न तोय का टेंशन है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शादी इसी साल होगी या और इंतजार होगा? ये खुलासा उन्होंने नहीं किया, लेकिन ब्याह जरूर करेंगे। इसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जरूर करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जब माता जी को मिल रहे थे तो हमारी माता जी से कह रहे थे हम तुम्हारी माता जी पर्ची खोल रहे, और माता जी से बोले अब तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि ब्याह हो जाए। उस वक्त तो हम नहीं कह पाए, तो हम कहेंगे हमारी बारात में आप भले ना। बाबा बागेश्वर सनातन और हिंदू राष्ट्र को लेकर जब से सुर्खियों में आए, उनकी शादी को लेकर तमाम तरह की कयासबाजी लगाई गई। मीडिया के कैमरों से लेकर बागेश्वर धाम के दरबार में कई बार उनसे ये सवाल पूछा गया, लेकिन हमेशा शादी को टालने की कोशिश करने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इस बार अपनी प्लानिंग बताने से खुद को रोक नहीं पाए। बाबा बागेश्वर के दरबार में कई बार अपनी मौजूदगी दिखाने वाली उनकी मां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले, तो 5 मिनट की इस बातचीत में पहला टॉपिक बाबा की शादी का था। हनुमान दादा के चरणों में आया तो मुझे लगा क्या ये धीरेन्द्र शास्त्री अकेले ही पर्ची निकालेंगे कि मैं निकाल पाऊंगा। तो मैंने देखा कि आज हनुमान दादा की मुझ पे कृपा होती है कि नहीं होती है। तो हनुमान दादा जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने आज पहली पर्ची निकाली, उनकी माताजी की पर्ची निकाली। बाबा बागेश्वर 28 साल के हो चुके हैं। जिस तरह के संकेत वो अब देने लगे हैं, उससे एक बात तय है कि शादी के लिए मन बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। बाबा का दावा है कि वो अरेंज मैरिज करेंगे। ये शादी माता पिता की मर्जी से होगी। इसके लिए उनकी मां ने लड़की देखनी शुरू कर दी है। इस सिलसिले में बाबा की अपने घर वालों से कई बार बातचीत हो चुकी है। बस इंतजार राइट चॉइस और राइट टाइम का है। हमने माँ को फोन लगाया, हमका ये क्या पिक्चर है? माँ बोली मतलब? हमका माई मैरिज फिट? क्या हमारी शादी फिट हो गई? बोले बेटा कब कर रहे? हमका ये तो तुम्हें बताना है। न्यूज पे चल रहा कि माँ ने हाँ कह दिया। माँ बोली वो न्यूज वाले का पता बताओ, हम फटरी बारेंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर का कहना है कि उन्होंने सनातन धर्म के लिए कुछ संकल्प लिए हैं, जिन्हें पूरा करने के बाद ही वो वैवाहिक जीवन में प्रवेश करेंगे। हालांकि सिर्फ उनकी मां ही एकमात्र ऐसी नहीं है जो उन्हें शादी के लिए मना रही है, बल्कि जिन जगतगुरु रामभद्राचार्य से उन्होंने दीक्षा ली, वो भी बाबा की शादी कराने के लिए कृत संकल्पित हैं। इस दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी मंच पर मौजूद थे, जिन्होंने गुरु के इस वचन का सम्मान भी किया। धीरेन्द्र कृष्ण और सालग्राम ये दोनों शरीर से तो राम कृपाल गर्ग और सरोज गर्ग के बेटे हैं,
वस्तुतः तो आध्यात्मिक दृष्टि से मेरे बेटे हैं। मैं वचन देखे जा रहा हूं, मुझे धीरेन्द्र कृष्ण का विवाह करना है। बाबा बागेश्वर से शादी करने के लिए कौन कौन दावेदारी दे रहा है और उस प्रपोजल पर बाबा का क्या रिएक्शन है, आपको पूरी डिटेल बताएंगे। लेकिन पहले वो लिस्ट देखिए जो देश के बड़े कथावाचकों की है और गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। इनमें पंडित प्रदीप मिश्रा का नाम है। प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू भी वैवाहिक जीवन में है। कथावाचक देवी चित्रलेखा की शादी हो चुकी है। देवकी नंदन ठाकुर और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य भी शादी कर चुके हैं। जया किशोरी भी इशारा कर चुकी हैं कि वो सही वक्त पर शादी करेंगी। इसी के बाद बाबा बागेश्वर से जया किशोरी का नाम जोड़ा गया। हालांकि बाद में इसे अफवाह बताते हुए खंडन कर दिया गया। एक बहन जी कह रही हैं कि वो हमारे प्राणनाथ हैं। हमने कहा भाई आत्महत्या की गोली ले आओ। बोले क्यों? हमने कहा हम खुद अभी तक अनाथ हैं, इसके नाथ कब से बन गए? इधर खुद अनाथ हैं, इधर खुद अनाथ फिर रहे, उसके प्राणनाथ बन गए। देखो तो तुम कल युग, क्या युग आ गया? बताओ तो, बिन शादी के ही प्राणनाथ बन गए। गरीब बेटियों की शादी कराने वाले बाबा जब शादी करेंगे तो कैसे इंतजाम होंगे, इसे लेकर भक्तों की जिज्ञासा बढ़ गई है। किसी को लगता है कि बाबा बागेश्वर को लीक से हटकर शादी करनी चाहिए। कोई धूमधाम से बाबा को घोड़ी पर सहरा पहने हुए देखना चाहता है। ये बात क्लियर है कि धीरेन्द्र शास्त्री की शादी होगी तो बारातियों में उनके परिवार वाले होंगे, बागेश्वर धाम से जुड़े लोग और उनके अनुयायी होंगे। कई बड़े धर्माचार्य और संतों को उनकी शादी में शरीक होने का न्योता दिया जा सकता है। सियासत के कई बड़े किरदार भी उनकी शादी होते हुए देख सकते हैं। मजाकिया अंदाज में ही सही, बाबा अपने भक्तों को भी न्योता दे चुके हैं। अरे घर हमाओ बसने, ब्याह हमाओ होने, लुगाई हमें मिलने, तो क्या मिर्चा लग रहा है? हमें तो गुरुजी हम कर लेंगे बेटा, शादी हो जाएगी, अच्छी बात है गुरुजी। मतलब हमें ऐसे तो खुश नहीं दिखा रहे हैं। हमें बारात में जाने हैं, बारात में बेटा, बारात में अवई चलो चल जी, जल्दी विवाह कर लेंगे। तुम्हारे चक्करी में अब हमें जल्दी शादी करनी। सर आपकी बारात में आए गुरुजी के नहीं आए? गुरुजी स्कूल से आए हो? गुरुजी भैया आना है हमारी बारात में। बेटा आएंगे गुरुजी। भैया गुरुजी तुम अपना बेटा फोन नंबर लिखा दो, खानदान सहित आइयो। ते सूट सिलवा ले, तैयारी करेगा। सुपारी सूट बनवा ले कि सादा बनवा ले? नंगो आइए। नंगे यार शर्म लगे गुरुजी। गुरुजी रोने लगूंगा। जब तो अबे शर्म नहीं आ रही तो कल क्या खा खाएगी? बाबा बागेश्वर से शादी की ख्वाहिश शिवरंजनी तिवारी की भी है। इसके लिए उन्होंने गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम की पद यात्रा भी निकाली। गंगा जले के चली बागेश्वर धाम की, पग पग तू ही संभाले राम, पग पग तू ही संभाले राम। MBBS स्टूडेंट शिवरंजनी तिवारी की हसरतें पूरी नहीं हो सकी, लेकिन आज भी उनके दिल में बाबा बागेश्वर बसते हैं। चाहत यही है कि बाबा से मुलाकात हो जाए और अपने मन की पर्ची उनके सामने वो खोल दे। उनको करीब 2021 से फॉलो करती आ रही हूँ। मैंने बताया, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि मैंने सडनली बिल्कुल वीडियो देखा था और फिर जब मैंने हैशटैग बागेश्वर धाम का सर्च किया, जो सब पूरा पता चला, तब से मैं उनकी दीवानी हो गई हूँ। हर एक न्यूज चैनल जो भी वो बोलते हैं, हर एक कथा या हर एक दरबार जहाँ जहाँ भी जाते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक उनकी जो न्यूज होती है वो मतलब उनसे मैं जुड़ी रहूँ और हर एक न्यूज को मैं जानती रहूँ। अब सवाल ये है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर जब शादी करेंगे तो क्या बदल जाएगा? हिंदू राष्ट्र और सनातन के लिए जिस तरह का शंखनाद वो लगातार कर रहे हैं, क्या उसमें कोई फर्क आएगा और दरबार इसी तरह चलता रहेगा या उसमें बदलाव होगा?
बाबा के इस मैरिज फ्यूचर प्लान को लेकर उनके अनुयायी क्या मानते हैं, जरा वो सुनिए। महाराज जी की शादी होने के बाद हम भी बहुत खुश होंगे और थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन महाराज जी बहुत कठोर परिश्रमी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो सब मैनेज कर लेंगे, दरबार भी मैनेज करेंगे और शादी अपना वैवाहिक जीवन भी अच्छे से देंगे। हम लोगों को ये आस बनी है क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराज जी से कहा कि नहीं शादी के लिए हम माता जी की इच्छा है और महाराज जी को उन्होंने अपनी बारात के लिए आमंत्रित किया, तब हम लोगों को लगा कि शायद इस बार हम लोगों का जो सपना है उनकी बारात में शामिल होने का वो पूरा होगा। दिनचर्या में फर्क तो पड़ेगा, अब वो वैवाहिक जीवन में भी रहेंगे और वो दरबार भी लगाना पड़ता है, उनको बाहर जाना भी पड़ता है। बाबा बागेश्वर लव मैरिज में बिलीव नहीं करते। उनका दावा है कि आज तक उनके जहन में कभी भी ये ख्याल नहीं आया।